क्वेश्चन देखते हैं। कल कितने क्वेश्चन तक हो गए थे? कल 27 क्वेश्चन तक हो गए थे। जब तक के लिए आपका डीडीबी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। तो 27 नंबर अगला क्वेश्चन है। 26 तक कल हो गए थे। 27 है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 27 नंबर 27 नंबर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इससे ये वाला कैंसिल, साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, और 1 एक ये तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, इसमें से ऊपर वाले में से 2 कॉमन, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसल, 2 अपॉन साइन थीटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। ये जरूरी और आंसर। ठीक है, आंसर आप लोग एक बार चेक कर लोगे। लो मैं अभी किताब लगाऊंगा, जब आप लोग आंसर चेक कर लोगे। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है भाई, और यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर से कोसेक थीटा कॉमन, ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किससे, ए प्लस बी और ए माइनस बी से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो आपका 1 से 1 कट जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तीसरी सबसंख्या से, तो 2 अपॉन इसको तोड़ लूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा में, ये टूट जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में। टूट जाएगा कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसके ऑप्शन भी देख लेना। ठीक, तो क्वेश्चन है आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये 29 नंबर क्वेश्चन है आपका लूसेंट मैथ का। तो इसमें क्या है, इसको नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने से पहले इसको तोड़ लो, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम भैया। एलसीएम ले लिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो साइन थीटा कॉमन निकाल लो पहले से ही बाहर, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, ये साइन थीटा ऐसे की ऐसे, इसमें कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करो, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा को अलग, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आपका ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सर्वसम से ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, चलो उधर जगह नहीं है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस, सॉरी कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है ये, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा एक पावर से एक पावर कट जाएगी। ठीक है, अब इसमें अलग अलग भाग मार दो, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा और कोसेक थीटा प्लस एक कॉस कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, इसके आंसर भी चेक कर लेना आप एक बारी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेते हैं। 5 नंबर, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन है आपका। 30 नंबर है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 प्लस 2 cos थीटा इक्वल्स टू क्या हुआ। तो क्या मेरे को आप लोग ये बता सकते हो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी, 4/5। इसको मैं अगर ट्राइंगल में ले जाऊँ, दो तरीके हैं इसके करने के, या तो वहाँ पे आप 10 बना लो, दोनों बता दूंगा मैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5 हो जाएगा, 4/5। तो 4/5 से तो बन नहीं रही इसकी, ट्रिपलेट से तो ये होगा नहीं। ठीक है, ट्रिपलेट इसमें नहीं लग रही है, तो ये वाला मेथड तो लगेगा नहीं। मैं इसको ही 10 बना लूँ इसमें, तो ऊपर नीचे किससे, कॉस से भाग मार दूँ, तो 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे 5 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन कॉस थीटा। ट्रिपलेट क्यों नहीं लगी इसकी, देखो ये 4 5 3 होता है, तो 3 अगर यहाँ पे होती तो बन जाती, लेकिन 5 के आधार में आ रही है तो बनेगी नहीं, ट्रिपलेट से होगा नहीं, इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया वो। 5 इंटू टेन थीटा माइनस 3 अपॉन 5 इंटू टेन थीटा प्लस 2। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू आपके पास है 5 tan थीटा की, 5 tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है कि नहीं, 5 tan थीटा की वैल्यू है कि नहीं आपके पास, कितनी है, 4 है। तो आप 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2 यानी कि 1/6, दिस इज योर आंसर। चेक कर लो, आंसर में है 1/6, सी आंसर में है। ठीक है, मैं आंसर पीछे भी चेक करा दूंगा वैसे। और अगला क्वेश्चन है आपका 31, देख लो, log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस अप टू डॉट डॉट log 89 डिग्री। ठीक है, अब देखो भैया, ये 31 क्वेश्चन है आपका, log 1 डिग्री इंटू log 2 डिग्री अप टू डॉट डॉट log 89, log 10 डिग्री, 10 है 10, इसमें ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ये क्वेश्चन है log 10 1 डिग्री log इंटू log 10 2 डिग्री, ऐसी log 10 89 डिग्री। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री हो तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, अगर इसको log को मैं छोड़ दूं, इसमें ये log हट जाएगा यहाँ, तो 10 1 10 2 10 2 उसका मान आएगा 1। तो तुम जानते हो log 1 का मान कितना होता है, 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। जब भी 10 के साथ अगर log लग के आ जाए तो आंसर हो जाएगा 0, अगर log लग के नहीं आए तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका 32, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार उतार लेता हूँ, क्वेश्चन में एक बार उतार लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका साइन ए 32 साइन ए प्लस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी। ये आपका क्वेश्चन उतर गया। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, और जब
इसका एलसीएम आ गया तो कॉस ए प्लस बी से कॉस ए प्लस बी कैंसिल, साइन ए माइनस साइन बी हो जाएगा। तो देखो बन ही रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है, मैं सीधा सीधा कर लूँ, नहीं तो लिख के कर लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए प्लस साइन बी, ज़्यादा शॉर्ट करना भी ठीक नहीं है, फिर समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हो गया। साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, प्लस ये कॉस ए माइनस कॉस बी है, एक ब्रैकेट में अगले में साइन ए माइनस साइन बी से कैंसिल, तो कॉस ए प्लस कॉस बी हो जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता दे कि हाँ मेरे को ऐसी दिक्कत चल रही है, तो अपन से वो कांटेक्ट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इधर ए माइनस बी ए प्लस बी वही कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नीचे आपका कुछ भी रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए माइनस साइन बी, यहीं तक समझ में आ जानी चाहिए कि पिक्चर क्या चल रही है। देखो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, इसमें से माइनस निकाल लूंगा तो ये भी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन नीचे कुछ भी हो तुम्हारे, ऊपर जब जीरो बन जाए नीचे कुछ भी हो तो आंसर क्या आ जाएगा 0। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन में भी एक बार चेक कर लो 0 आंसर है कि नहीं, देखो डी ऑप्शन में 0 है, ठीक है, यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मान निम्न में से किसके बराबर है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लिख लेता हूँ 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भैया टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एम, ठीक है, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एन। तो मेरे को बतानी है वैल्यू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की, ठीक है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कब बनेगा, दूसरे में से मैं पहले को घटा दूं और वर्ग करके घटा दूं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर भी तो बनेगा दूसरे समीकरण, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दूं वर्ग करके। तो मैंने घटाया टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा माइनस ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये माइनस जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएंगे कि नहीं, माइनस का टेन स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ये प्लस का 2 टेन थीटा साइन थीटा, तो ये से ये कट जाएंगे, 2 टेन थीटा प्लस का और ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। लेकिन मेरे को आंसर एम और एन के रूप में देना है, तो अभी ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या है कि भैया अब टेन थीटा साइन थीटा में बात अटक गई, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एम इंटू एन करके देख ले रहा हूँ। एम इंटू एन इज इक्वल टू क्या होगा कि भैया टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा होगा कि नहीं, टेन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एम इंटू एन इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी से। तो एम इंटू एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा को तोड़ लो तुम, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, थोड़ी सी लाइट का इशू हो रहा है तो यहाँ देख लो, एम इंटू एन इक्वल्स टू यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा ऊपर से कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा ये, 1 सेकेंड, वहाँ पे लाइट कम थी थोड़ा सा। तो देखो एम इंटू एन की वैल्यू आई आपकी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, यहाँ पे ये क्या बन रहा है,
ये टेन स्क्वायर थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन मेरे को टेन स्क्वायर थीटा बनाने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एम इंटू एन। तो देखो यहाँ से जैसे ही मैं साइन को हटाऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा में जैसे ही कॉमन लूंगा, तो ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। अगर मुझे साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे तो वैल्यू चाहिए साइन थीटा टेन थीटा की, तो कितनी हो जाएगी, रूट में एम एन। तो इस वैल्यू को मैं पलट के कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, कहाँ, यहाँ, एम इंटू एन कहाँ है, 4 साइन टेन थीटा साइन थीटा की जगह पे। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट में एम एन। दैट इज योर आंसर। ठीक है, आंसर एक बार चेक कर लो। आंसर आपका है अंडर रूट वो सी, 4 अंडर रूट एम एन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साइन 15 साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 75। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 34। ठीक है, 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका भैया, साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 30, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 75। ठीक है, वैल्यू बतानी है। अब देखो एक बात तो तुम जानते हो कि अगर a प्लस बी बराबर अगर 90 हो रहा है ना, तो उन दोनों की वैल्यू एक आएगी। जैसे ये एक वैल्यू देके जाएंगे ये, ठीक है, और ये भी एक वैल्यू देके जाएंगे 2, और साइन स्क्वायर 45 की होती है 1.2, तो यानी 2 और 2 4, 4 प्लस 1.2। आंसर तो मैं यही बता दूंगा इसका, 4 दूनी 8, 9/2। आंसर तो इसका 9/2। नहीं सॉरी, ये कितना देके जाएगा 1, और ये भी 1, 1 और 1 2, 2 प्लस 1.2, 2 दूनी 4 और 5/2 यानी 2.5 आंसर आएगा। इतना तो क्लियर हो गया। तो होता कैसे, देखो दो तरीके, 2 3 4 तरीके, कितने भी तरीके लगा सकते हैं। साइन 15 की वैल्यू रख दो, साइन 30 को साइन, पर मेरे को शॉर्ट करना है क्योंकि जल्दी करना है। तो देखो मैंने बताया a प्लस बी अगर कभी भी 90 हो रहा हो, जुड़ रहा हो, तो वो हमेशा आंसर एक देके जाता है। ठीक है, स्क्वायर में। तो साइन 15 और साइन स्क्वायर 75, तो मैं इसको देखो इसके पास लाऊं, साइन स्क्वायर 15 प्लस उसको मैं तोड़ूंगा तो वो कितना टूट जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 15, और 90 पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 15 हो जाएगा कि नहीं। अब भैया ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, एक दे जाएगा। ऐसे ही ये साइन स्क्वायर 30 और कॉस साइन स्क्वायर 60 को तोड़ूंगा तो 90 माइनस 30, तो यानी प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45। ठीक है, तो ये एक, ये भी एक, और प्लस साइन 45 का मान 1.2 स्क्वायर करूंगा तो 2, तो यानी 2 प्लस 1.2, यानी 2 दूनी 4 और 5/2, यानी 2.5। दिस इज योर आंसर। आंसर एक बार आप चेक कर लो, इसमें है 2.5, सी नंबर पे है। ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 35 क्वेश्चन सिंपली कह रहा है साइन 50 कॉस 10 प्लस कॉस 50 इंटू साइन 10। किस किस को साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद आ रहा है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला कहता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो लग रहा है कि नहीं, देखो इसमें साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी लग रहा है, तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनना है, यानी 50 प्लस 10 यानी साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसका सिंपली आंसर हो जाएगा। टेबल अगर किसी को नहीं आती है तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा टेबल की, एकदम मस्त झक्कास तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर देख लो, √3/2 इसका आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। सी ऑप्शन योर राइट आंसर। ठीक है, इसमें सॉल्व कराने वाली भी कोई बात नहीं है, सॉल्व कराऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं अलग से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करा के लिख दूंगा, लेकिन याद करने के लिए इसका सी ऑप्शन है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। सीधा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ही याद करना बेटर है सॉल्व करने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। 37 क्वेश्चन है आपका भैया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है,
तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, हो तो उसका अधिकतम मान क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस माइनस लगा लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतम हो तो माइनस के अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनके मल्टीप्लाई क्या है, ए और बी के मान एक एक, तो अंडर रूट में एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर यानी अंडर रूट में 2, ये योर राइट आंसर, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 10 765 का मान क्या होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्वेश्चन नंबर 38, 10 6 765, ठीक है, कितना होगा। अब देखो मैं क्वाड्रेंट में लेके थोड़ा सा लेके चलता हूँ आपको। मान लो आप यहाँ खड़े हो तो 0, यहाँ पहुंचे तो 90, और यहाँ पहुंचे तो आप 180, यहाँ पहुंचे तो 270, और यहाँ पहुंचे तो 360। एक बार तो आपने चक्कर लगा दिया, दोबारा में चले ऐसे ही, फिर 90 और बढ़ा दो उसमें, फिर 90 और ऐड कर दो, फिर 90 और ऐड कर दो, फिर 90 और ऐड कर दो, तो 360 दूनी 720, तो 720 तक तो आप पूरा पूरा गए, लेकिन 65 तक के जाने के लिए 45 कहीं यहाँ पे होगा आपका पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको कितने में तोड़ सकते हो, 10 720 प्लस 65 में तोड़ सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब मेरे को बताओ ये क्या ऑल, तो मैं 10 पहले वाले क्वाड्रेंट में कूद रहा हूँ तो ये पॉजिटिव रहेगा, और 720 पे नो चेंज, तो 10 का 10, 65 उतर आएगा सीधा सीधा, 10 सॉरी 65 नहीं होगा, 720 45 होगा ये, सॉरी 45, तो 10 45, 10 45 की वैल्यू 1, ठीक है, इट इज योर आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या यहीं पे ब्रेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और अगला पार्ट फिर नेक्स्ट डे आएगा, लगातार पर डे एक वीडियो आएगी, आप लोग इसको शेयर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।